गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीछे आप देख रहे हैं जो नालंदा कॉलेज का नालंदा यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। इसी में सारे स्टूडेंट रहते थे और पढ़ाई करते थे। सारा का सारा प्रांगण का जो डिजाइन है वो लगभग सेम ही है। प्रांगण के अंदर एक कुआं और एक टीचर्स को बैठने का सिंहासन टाइप पर बना हुआ, और ये जो उजले उजले चारों तरफ आपको पत्थर दिखे वो पिलर्स थे। ये जो पीछे आपको गड्ढे दिखे, ये देखिए पीछे गड्ढा जो है, इसके बारे में बोल रहे थे कि ये चूल्हा है जिस पर लोग भोजन बनाते थे। तो जब तक है जो कि आप पूरे नालंदा खंडहर का एंजॉय कीजिए, और तब तक है हम इसके हिस्ट्री के बारे में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जैसा कि पता है कि ये इसका जो कि निर्माण 5th सेंचुरी में हुआ था। कुमारगुप्त है जो कि 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का है जो कि निर्माण करवाए थे। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे देश से लोग पढ़ने के लिए आते थे, जैसे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस, तुर्की। बहुत सारे देश से है जो कि यहाँ पर लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे, और यहाँ पर 1500 से 2000 के बीच में टीचर है जो कि यहाँ पर रहते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। और यहाँ पर जो कि ये लगभग जिस वक्त नालंदा जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था उस वक्त थे जो कि यहाँ पर इस प्रकार के हॉस्टल 108 हॉस्टल थे। फिर जैसे जैसे जो कि राजा आते गए तो हॉस्टल की जनसंख्या जो कि बढ़ाया गया, और नालंदा विश्वविद्यालय में जो कुछ प्रमुख स्टूडेंट थे वो थे, उसमें से एक हर्षवर्धन थे, बसुबंधु थे, धर्मपाल थे, नागार्जुन, पद्म संभव, हेनसांग, त्स्यांग, ये सब है जो कि बहुत ही फेमस स्टूडेंट यहाँ के रह चुके हैं। आर्यभट्ट का नाम आपने सुना ही होगा, जो कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन और एक एस्ट्रोनॉमिस्ट थे जो कि ग्रहों की दिशा को देख करके सब कुछ बतला देते थे। वो लगभग 800 ईस्वी में वो यहाँ के हेड रह चुके हैं। आपको एक बहुत ही अद्भुत चीज़ दिखा रहे हैं, खजूर का पेड़। ऐसा खजूर का पेड़ आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये देखिए खजूर का पेड़, और इसमें डालियाँ लगी हुई है। डालियाँ लगी हुई खजूर का पेड़ आपने कहीं नहीं देखा होगा शायद। और यहाँ पर इस पेड़ में 8 डालियाँ लगी हुई है। तो ये भी एक अजूबा है इस नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का।
नालंदा विश्वविद्यालय की के डिस्ट्रॉयड की जहाँ पर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर सिर्फ और सिर्फ है जो कि बख्तियार खिलजी ने ही अटैक किया था। उसके पहले भी है जो कि 2 बार और अटैक हो चुका था। फर्स्ट जो अटैक हुआ वो है जो कि स्कंदगुप्त के समय में हुआ था और सेंट्रल एशिया से आया हुआ एक हुमस नाम का वो दुराचारी था। जो सेकेंड अटैक हुआ वो 7th सेंचुरी में हुआ, वो है जो कि बंगाल का गौदास राजवंश के द्वारा है जो कि किया गया था। और उस दोनों अटैक के बाद फिर से जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी को रीबिल्ड कर दिया गया, लेकिन जो थर्ड अटैक हुआ था उस वो इतना खतरनाक था कि कुछ बचा ही नहीं रीबिल्ड करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट अटैक हुआ था तो स्कंदगुप्त है जो कि 108 हॉस्टल था उससे बढ़ा करके लगभग 200 के आसपास कर दिए। फिर जो 7th सेंचुरी में अटैक हुआ तो उसके बाद उस वक्त है जो कि हर्षवर्धन यहाँ के राजा हुआ करते थे, तो जब वो बनाए तो उसके बाद जो कि वो और भी जो कि हॉस्टल को बढ़ाए, मतलब जैसे जैसे उसके ऊपर अटैक होता गया नालंदा विश्वविद्यालय और बेहतर होता गया। लेकिन लेकिन एक जो इतना खतरनाक अटैक हुआ है इसके द्वारा बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया कि उसको फिर रिबिल्ड करना मुश्किल हो गया। और उसने सिर्फ नालंदा को ध्वस्त ही नहीं किया बल्कि लाइब्रेरी को भी जो कि जला दिया था। वहाँ पर लगभग 90 लाख बुक्स थे, वो सबको जो कि जला दिया। और ऐसा नहीं कि जो बख्तियार खिलजी है वो सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय को ही डिस्ट्रॉय किया, विक्रमशिला और उदंतपुरी में भी विश्वविद्यालय था, उस दोनों को भी है जो कि इसी के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया। और क्यों किया गया उसका है जो कि लक्षण जो बख्तियार खिलजी था उसके वंशज का लक्षण अभी भी है जो कि देखने के लिए मिलता है कि दूसरे को देख करके जलना और उसका टांग खींचने वाला। जैसा कि हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा ये है जो कि पूरी तरह से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर जो कि इसको कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो गया। बख्तियार खिलजी जलन किया क्योंकि कहा जाता है कि जब वो भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए निकला था तो रास्ते में वो उसका तबीयत खराब हो गया था और जितना भी उसके साथ नीम हकीम थे वो उसका इलाज नहीं कर पाए। तब है जो कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय के राहुल श्रीधर नाम के एक जो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अच्छा उनका नॉलेज था उनके बारे में उन्होंने सुना और उनसे जो कि इलाज करने का उसको किसी ने परामर्श दिया। तो बुला करके उसने जो कि राहुल श्रीभद्र से कहा कि देखिए हम आपसे इलाज तो करवाएंगे लेकिन आपका हम दवा नहीं खाएंगे। तो राहुल श्रीभद्र ने है जो कि कहा कि दवा नहीं खाइएगा तो कैसे बात बनेगा। तो फिर है जो कि वो कुछ दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया, एक कुरान उसको दिया क्योंकि वो तो कट्टर था तो कुछ खाने वाला तो था नहीं, लेकिन कुरान तो उसका अपने धर्म का था, इसलिए उसने जो कि वो सलाह दी कि आप कुरान पढ़िए तो आप ठीक हो जाइएगा। और उन्होंने क्या किया, चुपके से जो किताब थे उसके पढ़ने में जो कि दवा लगा दिए और वो थूक से चाट चाट करके पेज को पलटता था तो पेज उसके उससे जो कि उंगली की सहायता से मुंह में उसका है जो कि दवा चला जाता था और धीरे धीरे फिर है जो कि वो ठीक हो गया। अब ये जब ठीक हुआ तो उसको कुछ साल के बाद पता चला कि उसके ठीक होने के पीछे का कारण क्या है।
तो कुछ समय के बाद जब वो ठीक हो गया, तब है जो कि वो क्या किया, उसको जलन सा हो गया कि है जो कि हमारे पास जो नीम हकीम है वो किसी काम का नहीं, और नालंदा विश्वविद्यालय में इतने बड़े-बड़े लोग, ज्ञानी लोग हैं, तो वो है जो कि डिस्ट्रॉय करने का सोच लिया और उसने फाइनली जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया। हम लोग अब बाहर निकलते हैं और देखिए, ये है नालंदा विश्वविद्यालय का मार्केट। नालंदा विश्वविद्यालय के आगे का मार्केट है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर-सुंदर सब कुछ बिकते रहता है, और खासकर गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है, वो एक से एक एकदम देखने के लिए मिलेगा।